औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे बन के रह रहे होंगे, मामा बाबा की बात मान रहे होंगे और अल्लाह ताला का फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मिस फौजिया एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट लेसन के साथ आई हैं। ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ के बारे में मैसेज है, ये लेसन है। ये देखिए आप, ये क्या है ज़बरदस्त चीज़? ये ज़बरदस्त चीज़ है अल्लाह का पैगाम। अब अल्लाह ताला ने पैगाम क्यों भिजवाया? याद है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि अल्लाह ताला कहाँ है? 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स के ऊपर, आसमान की 7 लेयर्स के ऊपर अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की कुर्सी है। और अल्लाह ताला ने क्या किया कि जब हज़रत आदम और अम्मा हव्वा को नीचे भेजा और उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चों के बच्चे हुए, इस तरह इंसान ज़मीन पर रहने शुरू हो गए, तो शैतान भी पीछे पीछे आ गया था ना। बस फिर शैतान ने बुरी बुरी बातें सिखाना शुरू कर दी थी। फिर आपको याद है, मैंने आपको बताया था अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को मैसेज दिया कि वो ये मैसेज अल्लाह के नबी को दे, और अल्लाह के नबी वो मैसेज अल्लाह के बंदों को देते थे। हम इंसानों को, मतलब हमसे पहले जो इंसान आते थे उनके ज़माने में, उन इंसानों को अल्लाह के नबी वो पैगाम दिया करते थे। अब अल्लाह के नबी ने जब उनको पैगाम दिया, मैंने आपको बताया था कभी कभी तो वो एक छोटा सेंटेंस होता था, एक शॉर्ट सेंटेंस होता था, जैसे एक आयत होती थी कुरान मजीद की या किसी भी और किताब की, एक छोटी सी सेंटेंस की फॉर्म में होती थी। और फिर कभी कभी वो सब इकट्ठा होकर एक पूरी किताब बन जाता था, उसको कंपाइल करते थे तो वो एक पूरी बुक बन जाता था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इन्हीं किताबों के बारे में है। अब देखिए मैं लिख क्या रही हूँ, आसमानी किताबें। क्या लिख रही हूँ? आसमानी किताबें। तो आसमानी किताबें क्यों कहते हैं हम इनको आसमानी किताबें? हमारे पास भी तो बहुत सारी किताबें हैं, हम उनको तो नहीं कहते आसमानी किताबें। इनको क्यों कहते हैं आसमानी किताबें? इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको आसमान से, अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते के जरिए नीचे भिजवाया था। समझ आई है? ये किताबें आसमान से आई थी, इसलिए इनको आसमानी किताबें कहते हैं। अच्छा जी, अब मुख्तलिफ नबियों को मुख्तलिफ किताबें दी गई। मैं आज आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, हम सिर्फ उन किताबों के नाम करेंगे जो नाम आप ऑलरेडी नर्सरी क्लास में कर चुके हैं। पहली आसमानी किताब का क्या नाम था? तौरात। दूसरी ज़बूर। तीसरी इंजील। और नंबर 4 कौन सी आसमानी किताब थी? चौथी आसमानी किताब, आखिरी आसमानी किताब। कम ऑन, आपको आता है उसका नाम? क्या नाम है? कुरान मजीद। चौथी किताब और आखिरी अल्लाह की किताब का नाम है कुरान मजीद। ठीक है, एक दफा फिर रिवाइज कर लें इसको। तौरात नंबर 1, तौरात नंबर 2, ज़बूर नंबर 3, इंजील और नंबर 4 कुरान मजीद। इस तरह अल्लाह ताला ने ये 4 आसमानी किताबें भेजी ताकि वो लोगों को, उनके नबी, अल्लाह के नबी लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि आखिरी आसमानी किताब का नाम है कुरान मजीद। तो कुरान मजीद आखिरी किताब है, तो ये अल्लाह ने किस नबी को दी होगी? डेफिनेटली अपने आखिरी नबी को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरी किताब दी, जिसका नाम है कुरान मजीद। तो ये वो प्यारी सी किताब है जो अल्लाह ताला का मैसेज है हम सब के लिए। अब जनाब, ये किताब हमने कैसे पढ़नी है? कौन सी ज़बान में है ये किताब? किसी को पता है?
आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। कौन सी ज़बान में है? अरबी ज़बान में, अरबी ज़बान में। तो अरबी ज़बान को सीखने के लिए हम अरबी के अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ठीक है। आपके कायदे में ये अल्फ़ाबेट्स होंगे जो आप घर में पढ़ते हैं कायदा, तो उसमें हम अरबी के अल्फ़ाबेट सीखते हैं और उसके बाद फिर हम कुरान मजीद पढ़ना सीखते हैं। अब कुरान मजीद के बारे में एक तो आपने ये बात सीखी कि ये किसको मिला? आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दूसरी बात क्या मिली? कि ये अरबी ज़बान में है। अब एक और चीज़ जो हम सीखेंगे वो ये है कि इसके अंदर कितने पारे हैं। आपको पता है कुरान मजीद में जिस तरह आपके लेसन होते हैं, कुरान मजीद में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके। और कुरान मजीद का जो पहला पार्ट है, पारा नंबर 1, पारा 1 नीचे लिखा नजर आ रहा है, पारा 1। तो ये जो है ये कुरान मजीद का पहला पारा है, अलिफ लाम मीम। इस तरह से कुरान मजीद के कितने पार्ट्स हैं? 30। कितने? 30 पार्ट्स हैं कुरान मजीद के। ये देखिए, ये मैं सारे तो नहीं लेकर आई, लेकिन ये लास्ट वाला है, ये 30th पारा है और पारा नंबर 30 और ये पारा नंबर 1। तो कितने पार्ट्स हुए कुरान मजीद के? टोटल 30 से पारे हैं। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30, ठीक है। आपने ये बात भी याद रखनी है। तो और फिर कुछ ना कुछ देखिए, आपने कुल हुवल्लाहु अहद याद की थी नर्सरी क्लास में, तो आपने इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो याद करते ही रहना है। कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, ये आपने याद किया। और उसके बाद जो अब आप जो है वो याद करेंगे, एक आपने नेक्स्ट सूरह कौसर याद करनी है। सूरह कौसर, सूरह कौसर, सूरह कौसर को ऐसे आपने याद करना है कि आप पहले, आपको याद, बहुत सारे बच्चों को तो याद भी होगी, हम श्योर है ना। चल एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क्या पढ़ा मैंने? तावुज़ और तस्मिया। फिर से तावुज़ पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब फिर से तस्मिया पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। चलिए अब सूरह कौसर पढ़ते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। शाबाश, पढ़िए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। फिर से पढ़िए, फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। शाबाश। अब आपने ये सूरत भी याद करनी है, ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद आपको आती है और आपने ये वाली सूरत भी, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को तो आती भी होगी, लेकिन अगर आती है फिर भी इसको रिवाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बड़ी मज़े की अल्लाह के नबी की कहानी लेकर आऊँगी, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।